राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज और एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। है तो ये बड़ा छोटा सा नमक का एक ऐसा उपाय जिससे आपके जीवन में चमत्कार आपको साक्षात और थोड़े ही टाइम में, यानी कि एक ही दिन के अंदर, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। कुछ सेकंड्स में ही, कई लोगों को तो कुछ सेकंड्स में ही इसका चमत्कार देखने को मिल जाता है, और कई लोगों को तो बस करते ही, जैसे ही वो कर आए और वैसे ही उनको अपनी बॉडी, अपने बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी वो आपको जो है वो देखने को मिलती है। बिल्कुल आप बिल्कुल प्योर और बिल्कुल आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो आप निकल जाती है और पॉजिटिविटी का संचार आपके अंदर होता है। देखिए, हम रोज जो है कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों की बातें सुनते हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड सर्कल में बातें सुनते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो आपको हर प्रकार के लोग अपनी हर प्रकार की समस्याएं जो है वो बताते हैं, हमें बताते हैं। तो इन समस्याओं का असर जो है वो हमारे ऊपर भी पड़ता है। कई लोग तो ऐसी समस्याएं सुन सुनकर, जैसे कोई फ्रेंड ने बता दिया कि अरे मेरे पति तो ऐसे करता है, ऐसे करता है। आपकी खुद की भी गृहस्थी सही चल रही होगी, लेकिन आपकी भी इमेजिनेशन वैसी होने लग जाएंगी, अरे ये भी ऐसा ना करे, वो भी ऐसा ना करे। तो हम वैसे वैसे कल्पनाएं भी कर लेते हैं और अपने आसपास जो एक नेगेटिव सोचकर जो हम अपने आसपास जो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, और नेगेटिविटी वो हम क्रिएट करके हमारी बॉडी पर भी उस नेगेटिविटी का असर होता है, क्योंकि हम गलत गलत चीजें सुनते हैं, करते हैं और देखते हैं। तो वो सब चीजों का असर जो है हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर होता है। तो दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें बताऊंगी जिसको करने से आपके घर में सही में आपको चमत्कार नजर आएगा। देखिए, ऐसे उपाय तो आपने बड़े सुने होंगे कि जो है पानी में जो है नमक डालकर नहा लीजिए और आपको जो है इसका असर पड़ेगा, और जो है पानी में नमक डालकर आप नहाएंगे तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इससे लोग सोचते हैं पानी में नमक डाल के क्या पॉजिटिविटी मिलती होगी। पानी में दूध डालकर नहाने से तो समझ सकते हैं कि भाई चंद्रमा पानी में डाला और आपने जो है आपका चंद्रमा की तरह आपका मन हो गया, आपका सुंदर रंग हो गया, और आपको पॉजिटिविटी, आपको जो है दूध डालकर आप नहाएंगे तो बढ़िया मिलेगा। नहीं, राहु केतु और शनि की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, क्योंकि कई बार आपको तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ग्रह कौन सा खराब हो रहा है। कई लोग कहेंगे शनि का उपाय कर लो, कोई कहेगा राहु का उपाय कर लो, कोई कहेगा चंद्रमा का उपाय कर लो। तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा ग्रह उपाय हमारा खराब हो रहा है। तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र बाधा कोई है, या आप अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करते हो, या आपके बच्चों के अंदर कोई आलस है, कोई वो उठ नहीं पाते हैं, सुबह टाइम से उठ पाते हैं, और आपको लगता है कि बच्चा मेरा जो है वो बेकार होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, इसकी सोच खराब हो रही है। तो अपने बच्चों को आप जो है वो एक छोटी सी जो है ना, आपने इतनी सी, आपने ऐसे मुट्ठी के अंदर थोड़ी सी, मतलब जितनी आपकी इन फिंगर्स में, 5 फिंगर्स में जितना नमक आ जाए उतना आप नमक लीजिए और उसे बकेट में डाल दीजिए, और उसके बाद बकेट को फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरा भर लीजिए और बच्चे को जो है नहाने के लिए भेज दीजिए, या खुद उस पानी से नहा लीजिए। आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अब आपको पॉजिटिविटी आ गई और आपको लगता है कि कहते हैं कि नहीं, अभी भी कुछ किसी ने कुछ करवा रखा है, क्योंकि नमक के अंदर जो है ना इतना चीजें आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करने की पूरी ताकत होती है। जब हम सेंधा नमक जो है हम लेते हैं और उसे कांच के बाउल में बाथरूम में रख देते हैं, तो वो सेंधा नमक आपने देखा कि नमी के कारण जो है वो बिल्कुल गीला गीला सा हो जाता है, और आपके जो बाथरूम के अंदर एक अलग सी गंदगी और एक अलग सी जो एक स्मेल होती है, कई लोगों के बाथरूम में होती है, वो स्मेल जो है वो कहीं जाती नहीं है। तो उसको आप नमक का जब बाउल में रखेंगे तो वो स्मेल आपके बाथरूम के अंदर आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि बाथरूम जो है वो राहु की कारक चीज है। राहु जो है वो बाथरूम में उसका वास होता है, राहु का वास होता है गंदगी में, गंदी नालियों में, कचड़े में, सारी जगहों पर जो है राहु का वास होता है। तो जितना गंदा आप अपना घर रखते हैं, उतनी ही गंदगी आप जितनी मचाते हैं, उतना ही आपका राहु जो है वो खराब प्रतीत होता है। अब अपने घर के अंदर आप नमक डालकर जो है एक चुटकी नमक लेना है, उसे पानी पोछे वाली बाल्टी में डाल दीजिए। फिर उसमें आप सोचेंगे फरनाइल डालें कि नहीं डालें, जो आपने डालने डाल दीजिए, बस एक चुटकी नमक डाल दीजिए। चाहे आप सरफ भी डाल रहे हैं तो सरफ भी डाल दीजिए। एक चुटकी नमक आपने डालना है और पूरे घर के अंदर पोछा लगा देना है। ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा। खासकर ब्रह्म स्थान, जो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस होता है, वहां पर तो नमक का पोछा आपको जरूर लगाना चाहिए। अपने घर के साउथ वेस्ट में आपको नमक का पोछा हमेशा लगाना चाहिए। जिन लोगों के साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, यानी कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, पैसा नहीं आता है, जिनके वेस्ट साउथ वेस्ट में जिनके जो है बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको बच्चों को जो है इस नमक वाले पानी से नहलाना भी चाहिए और नमक का पोछा अपने घर में भी लगाना चाहिए।
और इन 2 डायरेक्शंस में तो जरूर करना चाहिए, साउथ वेस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में। ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आप लोगों की होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी और घर के अंदर स्टेबिलिटी के लिए भी और रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी। आपके किसी से भी रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके किसी से भी रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके घर में बार बार झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं, घर में सारा टाइम कलेश रहता है, तो आप क्या कीजिए, अपने घर में नमक का पोछा जो है लगा दीजिए। बाथरूमों में, सारे बाथरूम जितने भी बाथरूम है उसमें कांच की बाउल में सेंधा नमक डाल लीजिए। और अगर पैसों की कमी रहती है तो अपने कांच के जार में आप नमक रखिए और उस नमक के अंदर 5 लौंग डालकर जो है आप अपने किचन के अंदर रखिए और उस जार को हाथ नहीं लगाएं। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि फिर हम उस जार में से नमक निकाल लें। अरे भाई, 10-15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का नमक, आप उसको जो है 1 किलो अगर रख भी लोगे, उसमें 5-6 लौंग डाल भी दोगे, तो उसको रख भी दोगे कांच के बाउल में, आपके पैसों की बरकत बढ़ाएगा वो नमक। लेकिन उसमें से बार बार आपको निकालना नहीं है, उसको पड़े रहने दीजिए। हाँ, 2, 4, 5, 6 महीने में जब वो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर आ गया, तो उस नमक को जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए और जाकर दोबारा से नमक को ऐसे ही कांच की बर्नी के अंदर रख लीजिए। अब ये बर्नी चाहे आधा किलो की हो, चाहे छोटी हो, 250 ग्राम की हो, जितनी भी हो, आपको एक बर्नी लेनी है, कांच की बर्नी, कांच का जार, उसको जो है आपने जो है ये करना है। इससे आपको बहुत आपको जो है राहत मिलेगी। अब देखिए, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में और बार बार हमारे घर को नजर लगा रहे हैं, अरे आपने ये सोफा बड़ा अच्छा लिया, अरे आपने तो आज गाड़ी भी ले ली है, आपने ये सामान ले लिया, आपने वो सामान ले लिया है, तो आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर ये चीजें अवॉइडेबल हैं और आपके मेहमान आते हैं और आपको नजरें लगाकर ही जाते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके घर के अपनों की नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, तो आपने क्या करना है कि उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने एक काले रंग का इतना सा कपड़ा लेना है, उसमें काला नमक डालना है। काला नमक, सेंधा नमक नहीं डालना है, काला नमक आपको लेना है, काले रंग का कपड़ा लेना है, उसकी पोटली बना देनी है, उसे घर के अंदर की तरफ, अंदर, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आपको जो है दरवाजे की चौखट पे आपको जो है वो लटका देनी है। काले रंग का कपड़ा, काले रंग का नमक, पोटली आपने बनाई, उसे कील से ठोक दीजिए, टेप से चिपका दीजिए। घर के अंदर की तरफ जो है काले रंग का नमक लेना है आपने, काला नमक जो होता है, सेंधा नमक नहीं लेना है। ये आप कीजिए, आप देखेंगे चमत्कार, आपके घर के अंदर लोगों की नजरें लगनी बंद हो जाएंगी। अब ये जो है सिर्फ चौखट का ही उपाय है, हर कमरे के अंदर करने की जरूरत नहीं है। घर के वहां पर चौखट का उपाय, उसके ऊपर कुछ आप टांग भी सकते हैं जाके, वो थोड़ा छुपदार, लोग सोचते हैं कि क्या कर रखा है, जादू टूना कर रखा है, तंत्र मंत्र कर रखा है, तो आप उसे छुपाकर भी टांग सकते हैं। लेकिन चौखट, जो लकड़ी की हमारी चौखट होती है, उसके बीचों बीच में आपने जो है उसको टांगना है। अब देखिए, राहु, केतु और शनि की नेगेटिविटी किस प्रकार से नमक जो है वो उतार देता है। और ये जो एक अचूक उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो है ना नमक भी जो है ना, किसी को आपने हाथ से मुट्ठी से नमक ऐसे किसी को देना नहीं है। आपके बच्चे आपको बोलेंगे, कहते हैं कि जो है ना नमक जो है वो डाल दो मम्मा, बच्चे बोले, पति बोले, कोई बोले, आप नमक डाल दीजिए। आप क्या करते हैं, ऐसे नमक उठाते हैं और उसको डालने के लिए चले जाते हैं। नमक जो है आपको ऐसे उठाना, चम्मच से आपको नमक लेना है, डिब्बी आपको साथ लेके जानी है। ये छोटी छोटी डिब्बियां जो आजकल होती हैं उसमें आप डाल के रखिए, सॉल्ट की, पेपर की जो डिब्बियां होती है उसी से उनको दे दीजिए। अपने हाथों से नमक आपने किसी को नहीं देना है। कोई आपसे कितना भी, आपका सगा संबंधी, आपका जो है रिश्तेदार, आपका अपना भाई, कोई भी आपसे नमक की थैली मांग ले, पड़ोसी, कितना भी खास पड़ोसी होगा, कभी भी चीनी बेशक दे दो, नमक कभी मत दो। अपने घर का नमक किसी को आपने दे दिया तो आप जो है, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है आपको आ जाएंगी। और ये प्रॉब्लम्स जो है आपके जीवन में धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी जो है वो कम करती रहेंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक लास्ट उपाय जो नमक का आपको करना है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी कोई भी हो, मैं आपको नमक के उपाय जो है ना, पहले वाले सेंधा नमक वाले वीडियो में भी आपको बहुत सारे दे चुकी हूँ। 7 सेंधा नमक की डली ले लीजिए, 7 लाल मिर्ची ले लीजिए, 7 लौंग ले लीजिए, उसे जो अपने सर से वारकर आपको जलानी होती है, वो उपाय भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्टेंट उपाय, आपके पास लाल मिर्च नहीं है, आपके पास अब सेंधा नमक कहाँ से लेके आओगे, कैसे करोगे, फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं, आपने क्या करना है, 2 मुट्ठी आपने जो है वो नमक ले लेना है। ऐसे करके नमक आपने उठाया, जितनी आपकी मुट्ठी में आ गया और उतना आपने जो है ये अपने मुट्ठी में नमक ले लिया। और आपने जो है अपने इष्ट देव को याद करते हुए कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है इस नमक में जा रही है और मैं जो है बिल्कुल प्योर हो गई हूं, मेरे ऊपर से सब तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, जिन जिन्नात, प्रेत बाधा जो भी है मेरे ऊपर से निकल रही है और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हूं।
और या मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर जिसने रोक लगा रखी है, मेरे काम पे जिसने बांधा कर रखी है, किसने मेरे काम को बांध रखा है, किसी ने मेरे शरीर को बांध रखा है, वो सारी नेगेटिविटी जो है ये मैं अब फ्लश आउट करने जा रही हूँ। और ऐसे सोच के अपने मन में याद करके, अपने इष्ट देव का ध्यान करके, अपने पितरों को प्रार्थना करके आपने जो है ये मुट्ठी में आपने नमक लेना है। और अगर आपने इसको अपने ऊपर से वारना है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बारी। देखिए मैंने दोनों बार जो है ना हाथ इधर से घुमाया है, ये देखिए उल्टा कान है मेरा, उल्टे कान से पीछे 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैंने इस हाथ से भी उल्टे तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 ये करके आप जो है इसको जाके अपने किचन में, किचन जो है वो किसका कारक है? राहु का कारक है। बाथरूम किसका कारक है? राहु का कारक है। या तो इसे फ्लश आउट कर दीजिए, बाथरूम के पॉट में फ्लश आउट कर दीजिए, अपने किचन में जाकर वॉश बेसिन में जाकर हैंड वॉश कर लीजिए, वो नाली के अंदर सारे जो है नमक जो है डाल दीजिए। तो ये करने से उसके बाद हाथों को फ्रेश कर लीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए और सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। ये आप उपाय कीजिए। इंस्टेंट नजर उतारने का अचूक उपाय है, लेकिन आपको अपने पितरों को याद जरूर करना है, अपने इष्ट देव को याद जरूर करना है, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उनका आह्वान करते हुए आपको जो है नमक का उपाय करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार का रिजल्ट आपको आता है और आपके अंदर इतनी प्योरिटी, प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे नमक होता है ना, नमक की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कितना सफेद होता है, ऐसे ही आप प्योर हो जाएंगे। और करके देखेंगे उपाय, चमत्कार को नमस्कार होगा और आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा कलेश, दुख, तकलीफें आपकी बस चलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी और आप जो है इन सबसे चीजों से आपको जो है मिलेगी मुक्ति। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर आप लोगों को यहाँ पर अंत में बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अगर आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप कौन सी ऐसी वीडियोस जो हैं आप चाहते हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं तो वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जो है आप लोगों के मोटिवेशन से हमें बहुत ज्यादा, आप लोगों के जो है जिस प्रकार से आप कमेंट्स लिखते हैं आप वो उससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत मेरा आप लोगों को थैंक यू। और ये उपाय जो है छोटे छोटे करते रहिए, अपने जीवन में खुशहाली लाते रहिए। राधे राधे।